और यहाँ विकास हो रहा था, विकास होगा। पैसा तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे टैक्स का पैसा है। विकास का प्रोजेक्ट किसी भी हाल में हम रुकने नहीं देंगे। भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग आजकल गोवा चुनाव प्रचार में घूम घूम करके वोटर को डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। थैला भर भर के व्यापारी आएगा और जबरदस्ती गुंडों के बदौलत आपको आपके घर से निकाल करके आपका जमीन जबरदस्ती खरीद करके ले जाएगा। ये गोवा बनाना चाहते हैं। मेरी एक भाजपा समर्थक दोस्त है, हर सवाल के जवाब में जब वो कहती थी ना, हम बोले देखो बहन, हमको लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तुम खूब समझते हो, और मैं भगवान से दुआ मांगता हूं कि तुमको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिल जाए। गुस्सा हो गई क्योंकि बात सच्चाई पे आ गई। वो समझ गई ये तो हमको जसोदाबिन बनाने के चक्कर में है। जो घर का नहीं हुआ वो देश का होगा। जुबान चलाने और देश चलाने में फर्क होता है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 8वां साल शुरू हो गया है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और हर सवाल के जवाब में ये नेहरू के पास चले जाते हैं। अरे नेहरू जी चले गए, नेहरू जी को जो करना था वो कर गए, और नेहरू जी ने जो देश के लिए किया वो देश के लोगों को याद है। आप बताइए कि आप क्या किए हैं। ये चाहते हैं कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पे बात नहीं हो। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना, कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। कल प्रधानमंत्री आए तो कल भी यही बात दोहरा रहे थे कि गोवा गोल्डन हो जाएगा। गोवा का फुल फॉर्म बता रहे थे। गोवा गोल्डन कैसे होगा ये तो बताइए। पहली बार गोवा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 50 साल में। इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। और आंकड़े बताते हैं कि 25,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। क्या कैसे नहीं कर लेगा मुझे बताइए। ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, रोज डे से लेकर के वैलेंटाइन डे तक जाएगा। आज प्रॉमिस डे है। बेरोजगार नौजवानों की हालत यह है कि सरकार उसका प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रही है और वो अपने सरकार का प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे? वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है। क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग? ये स्थिति है कि घर के अंदर 1 लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। ऑलरेडी जिस देश में 5 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां पे प्रधानमंत्री की स्कीम लेकर के आते हैं, स्किल इंडिया। हम इंडिया को स्किल दिलाएंगे। अरे महाराज, इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत स्किल है। स्किल ले लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इंडिया को जॉब कब दिलाएंगे, आप नौकरियां कब दिलाएंगे? जॉब की हालत यह है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है। हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए
तो एग्जाम नहीं लेती है। एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप सब आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाएं और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। मैं होंडा की एक एक जनता से, भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इस मौके को गवाइए मत। जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग अगर कंफ्यूजन में होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप किसी चौराहे पे पहुंचे हैं, आपको लेफ्ट घूमना है कि राइट घूमना है, इसका अगर आप निर्णय नहीं कर पाएंगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा। 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं, अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिए। और आप ये नहीं सोचिए कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या नहीं की। आप ये सोचिए कि 2011 से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है। लगातार बुनियादी सवालों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हम आपसे आपका साथ चाहते हैं, हम आपसे आपका साथ चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है। और आपको मैं सिर्फ ये अपील नहीं कर रहा हूं कि आप वोट कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप वोट कीजिए ही कीजिए, आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। और डेमोक्रेसी की यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। एक संगठित समाज के तौर पर, जो समाज हम सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उस समाज के नागरिक के तौर पे आप हमारा समर्थन कीजिए। आप घर घर जाइए और अपने सवालों को लेकर के लोगों को बताइए। आज जो हमारे समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बात कीजिए, और जो हमारे बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनको पर्दाफाश कीजिए। और गोवा के बारे में जो झूठ बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए और बताइए कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है, समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है, धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है। और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास। विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गोवा को गोल्डन बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसे स्टेट से आता हूं जिस स्टेट में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। कितने साल से? 20 साल से। और आप सब गोवा के लोग हैं, आप मुझे बताइए कि बिहार से आया हुआ इंसान आपको गोवा में मजदूरी करता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? तो 20 साल में बिहार को गोल्डन नहीं बनाए और 5 साल और मांग रहे हैं गोवा के चुनाव में कि गोवा को गोल्डन बना देंगे। झूठ कोई इनसे बोलना सीखे, झूठ बोलने में ये माहिर हैं। मैं कहता हूं गोवा गोल्डन है, गोवा गोल्डन है गोवा के लोगों से। और गोवा के जो गोल्डन लोग हैं उनका जो सवाल है वो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। और उनका सवाल ये है कि हर नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल 80 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकना चाहिए। जो विकास की योजनाएं आधी अधूरी हैं उस विकास की योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। और टूरिज्म की बात करते हैं, ये मैं कहता हूं टूरिज्म का फायदा भी गोवा के लोगों को तब मिलेगा जब उसमें आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, वरना न्यू जुआरी ब्रिज बनने